सहमी हुई महिलाएं अपने मुंह पर मास्क लगाकर वो इस बात का जिक्र कर रही थी कि साहब तमाम गुंडे आते हैं यहाँ पर गाली गलौज करते हैं, शराब पीते हैं। लेकिन मेरी एक बात, हमने इस विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा से भी बात करने की कोशिश की थी कि कम से कम इस मुद्दे पर वो आएँ, हमसे बात करें, इस मुद्दे पर वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की, इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाह रहे थे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि लव जिहाद या फिर इस तरह का जो धर्मांतरण या इस तरह का जो विवाद जहां से हिंदू लोग परेशान हो रहे हैं, हिंदू एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हिंदू सिर्फ वोट जीतने का मुद्दा नहीं, हिंदू एक भरोसे का नाम है। और अगर भरोसे का नाम है और उस भरोसे में बैठी जमात अगर आप पर भरोसा करते हुए आपको चुनकर भेजती है तो आपको इस मसले पर गंभीरता से सोचना होगा। और इसलिए क्योंकि टर्की का मुद्दा हो, अफगानिस्तान का मुद्दा हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो, देश भर में पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम विवाद हो, लव जिहाद का मामला हो, या फिर तेलंगाना का हो, आंध्र प्रदेश का हो, ये तमाम जनप्रतिनिधि जिनका मैं नाम ले रहा हूं, पहली फुर्सत में बढ़िया चमचमाता हुआ कुर्ता पहनकर वो बयान देने तो आ जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की जो चीजें उनके घर में, उनके गृह विधानसभा में निकल कर आती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि आप राजनीति करते हैं हिंदू के नाम पर। क्योंकि 20 साल से अगर मध्य प्रदेश की सरकार है तो इस तरह महिलाओं को, जिन्होंने कि हमारे कैमरे पर अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, वो पीड़ा व्यक्त नहीं की जानी चाहिए। इस पीड़ा के व्यक्त होने से पहले ही इस तरह की तस्वीरों का खात्मा हो जाना चाहिए, इस तरह की घटनाओं को नगण्य हो जाना चाहिए। लेकिन अगर बावजूद इसके महिलाओं को कैमरे में सामने आना पड़ रहा है तो आप उनकी पीड़ा को समझिए। हिंदू या फिर हिंदुओं से जुड़े मुद्दे या फिर हिंदुत्व एक राजनीति का विषय नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यह भरोसे का मुद्दा है, और अगर भरोसे का मुद्दा है तो इसे भरोसे के तौर पर रखिए, इसे चुनाव जीतने का विषय मत बनाइए। क्योंकि 20 साल से ज्यादा की सरकार हो गई, और 20 साल से ज्यादा की सरकार होने के बाद भी अगर महिलाओं को अपना मुंह छुपाकर अपनी पीड़ा व्यक्त करनी पड़ी, तो आप कल्पना कीजिए कि जनप्रतिनिधियों पर उनका किस तरीके से भरोसा उठ रहा है, पुलिस पर किस तरीके से भरोसा उठा है। उन्हें इतना भरोसा होना चाहिए कि एक फोन लगा के, अगर वो थाने में एक फोन लगा दे तो उस पर कार्रवाई हो जाए और उनकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखे। लेकिन अगर वो सार्वजनिक तौर पर कैमरे में आकर इस बात की अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं, तो आप सोचिए कि उनका मर्म क्या है, उनका दर्द क्या है। किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, लेकिन सवाल यही है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। 20 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में। क्यों भाई? भरोसा है इसलिए बीजेपी की सरकार। जमीन पर खड़े होकर मुद्दों को गंभीरता से विचार करती है इसलिए बीजेपी की सरकार है। लेकिन इसलिए क्या बीजेपी की सरकार है कि महिला परेशान होकर, जब उन्हें थाने से भरोसा उठ गया, उन्हें पुलिस से भरोसा उठ गया, उन्हें जनप्रतिनिधि से भरोसा उठ गया, उन्हें अपने विधायक से भरोसा उठ गया, अपने सांसद से भरोसा उठ गया, और वो मीडिया वालों को बुला के कह रहे कि भैया मेरा इंटरव्यू ले लो, मैं दुखी हो चुकी हूं, मैं थक गई हूं। कोई इस समस्या का निदान करने को तैयार नहीं है। मेरा इंटरव्यू लो, शायद कोई देख ले, शायद इंडिया न्यूज दिखा दे, शायद कोई दूसरा मीडिया वाला दिखा दे, हमारी पीड़ा को व्यक्त करे, हमारी तकलीफ, हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचा दे। शायद उसके बाद फिर इस तरह की तस्वीर निकल कर नहीं आई। शारिक मछली का भी बड़ा लंबा चौड़ा गैंग था, उसका भी अपना एक माया जाल था, अपनी दुनिया थी, लेकिन वो ध्वस्त हुआ। क्यों? उसकी तमाम सारी चीजों को सामने लाया गया। बहुत सारे थे लोग इस माया जाल में जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ध्वस्त हुआ, चीजें सामने आई। तमाम राजनेता, पुलिस वाले, अधिकारी उसके पीछे थे। अब कोई नहीं आएगा। सुकून हुआ लोगों को। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे मुस्लिम खराब हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई शरीफ मुस्लिम नहीं है वहां पर, मैं ये नहीं कहता हूं कि वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव नहीं है,
मैं ये नहीं कहता हूं कि वहां पर ईद की बधाई हिंदू लोग नहीं देते और दिवाली की बधाई मुस्लिम लोग नहीं देते, बड़ा भाईचारा है। लेकिन इस भाईचारे को खत्म करती हैं ये तस्वीरें, इस भाईचारे को खत्म करती हैं ये इस तरह की महिलाओं के बयान। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी उनकी है जो व्यवस्था बना रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी है जिन्हें भरोसा देकर वोट देकर लोग चुनते हैं, इसीलिए कि वो हमारी चीजों को गंभीरता से लेगा। लेकिन लोग तो कहीं और लगे हुए हैं, वो अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। खैर, मुझे लगता है कि शायद इन मामलों को गंभीरता से समझा जाएगा। ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जिसमें एक बहन अपने मोबाइल से ये वीडियो बना रही है और ये वीडियो बनाते हुए वो उसे सर्कुलेट कर रही है, मीडिया को भेज रही है कि भाई कोई तो देख लो। और जब ये नंगा नाच, ये गुंडागर्दी यहां पर चल रही है, कहां है बीट इंचार्ज, कहां है पुलिस, कहां है जनप्रतिनिधि? कोई आया नहीं? आया। यही तो भरोसा है। हो कैसे गया? और कोई अगर फोन कर दे तो इसकी क्या गारंटी है कि पुलिस इन लोगों को ना बता दे? खैर, उम्मीद करते हैं कि शायद इस इलाके से इस तरह की तस्वीर नहीं आएगी और किसी बहन या किसी महिला को परेशान होकर, दुखी होकर अब फिर से मीडिया में बयान नहीं देना पड़ेगा। उम्मीद ऐसे करते हैं और शायद जनप्रतिनिधि भी और वहां की पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से देखेगी। फिलहाल इतना ही मुद्दे की बात में। नमस्कार।